पाक आर्मी चीफ मुनीर की पीठ को थपथपाना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को काफी भारी पड़ गया है। रेयर अर्थ का लालच देकर मुनीर अमेरिका को अफगानिस्तान जैसी मुसीबत में धकेल रहा है। क्या है पाक की चाल, और इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश चालबाज। मुनीर ने दिखाया सब्ज बाग। शांति दूत ट्रंप हो गए बाग बाग। कहां तक जाएगा ट्रंप का लालच? अमेरिका पाक रिश्ते का क्या होगा अंजाम? मुनीर का मिशन अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिली वाहवाही के बाद से पाकिस्तान के बदनाम आर्मी चीफ आसिम मुनीर गदगद हैं। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच रिश्ते को मजबूत करने के लिए वो ट्रंप को लगातार सब्ज बाग दिखा रहे हैं। रेयर अर्थ मेटल्स के लिए चीन से अपनी निर्भरता को कम करने की फिराक में जुटे ट्रंप को मुनीर ने जो लालच दिखाया है, उसका असर ट्रंप के सिर चढ़कर बोल रहा है। पाकिस्तान की जो बढ़ती नजदीकियां हो रही हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो अमेरिका को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से फिर से गुमराह कर रहा है पाकिस्तान। और खासतौर से जिस तरीके से फील्ड मार्शल असीम मुनीर के अब 2 चक्कर भी लग रखे हैं व्हाइट हाउस में, तो फील्ड मार्शल असीम मुनीर जो है एक तरीके से अब एक अनरिटन लीडर, एक अनडिक्लेयर्ड लीडर है पाकिस्तान के, जो पूरा फॉरेन पॉलिसी भी वही तय कर रहे हैं बनस्पत उनकी जो इलेक्टेड सरकार है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है एक ट्रांजैक्शनल उनकी लीडरशिप रहती है, जिस तरीके से वो कहां पे अमेरिका को किस चीज से ज्यादा फायदा मिलता है उस चीज पे वो ज्यादा जोर देते हैं। दरअसल मुनीर ट्रंप को यह भरोसा दिलाने में कामयाब हो गए हैं कि पाकिस्तान दुर्लभ खनिजों और तेल का स्रोत हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की ब्रीफिंग से यह हटा दिया गया है कि बलूचिस्तान, वजीरिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाकों में खनन करना बेहद मुश्किल या काफी हद तक नामुमकिन होगा। ये वो इलाका है जहां पर पाकिस्तान बेहद ही मुश्किल हालातों का सामना कर रहा है और इन इलाकों में चीन भी पूरी तरह से पस्त पड़ चुका है। फील्ड मार्शल असीम मुनीर जो है, तो वो डोनाल्ड ट्रंप को भी अब उन्होंने समझा रखा है कि जिस तरीके से बलूचिस्तान में उनके जो रिजर्व्स हैं, उनके पास रेयर अर्थ मेटल्स हैं, उनके पास वहां पे हो सकता है तेल के भी वहां पे सोर्सेज मिल जाएं, तो साथ ही साथ जिस तरीके से चीन को उन लोग ने ऑलरेडी घेर रखा है पाकिस्तान ने, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत, जहां पे चीन अपने ढेर सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी पंप इन कर रखा है। लेकिन बलूचिस्तान जिस तरीके से उसमें एक डेंजरस सिचुएशन हो रखा है पाकिस्तान के अंदर, बलूची जो रिबेल्स हैं, वो चीन के भी जो इंजीनियर्स हैं, चीन के भी जो नागरिक हैं, उनको भी वो टारगेट करते रहते हैं। मुनीर अब खनिज और तेल निकालने के लिए अमेरिका के साथ एक समझौता करने के लिए ट्रंप प्रशासन के सीधे संपर्क में है। पाकिस्तान के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए ट्रंप प्रशासन करीब करीब तैयार है और इसी को ध्यान में रखते हुए एक्सपर्ट ने कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप की पाकिस्तान पर मेहरबानी अमेरिका को फिर से अफगानिस्तान जैसी मुसीबत में धकेल सकती है, जहां से वो बड़ी मुश्किल से बाहर निकला है। अशांति का केंद्र बलूचिस्तान। बलूचिस्तान लंबे समय से जाति और राजनीतिक अशांति का केंद्र रहा है, जो विदेशी ताकतों द्वारा शोषण की धारणाओं से और भी बढ़ गया है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC के कारण इस क्षेत्र में चीन की मौजूदगी के चलते लोगों में भारी आक्रोश है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो इलाका है जहां विशाल तेल और खनिज संसाधनों का विशाल भंडार है। इसी के चलते चीन का लालच जागा और उसने यहीं पर चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की नींव रखी।
बलूचिस्तान हो गया, वजीरिस्तान हो गया, खैबर पख्तूनवा रीजन्स हो गए, जहां पे कहा जा रहा है कि काफी ऑनमाइड रेयर अर्थ मेटल्स भी वहां पे मिल सकते हैं। ये सब जगह काफी डिस्टर्ब्ड एरियाज हो रखे हैं पाकिस्तान के अंदर। खास तौर से बलूचिस्तान को अगर देखें तो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उस एरिया को वो लोग कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर चाइना का भी हम लोग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर देखें तो जिसके तहत ग्वादर पोर्ट वो लोग बना रहे हैं, तो ग्वादर पोर्ट के अंदर भी जिस तरीके से कि चीनी नागरिक बिल्कुल वहां पे सुरक्षित नहीं है, उनके ऊपर भी अटैक्स हो रखे हैं बलूची रिबेल्स के, और इतना हो रखा है कि ग्वादर पोर्ट जो एरिया है वहां पे टाउन एरिया में पूरा का पूरा जो एरिया है उसको उन लोग ने पूरा एक मोट्स बना के जिस तरीके से एकदम एक किला के तौर पे उसको घेर रखा है, ताकि जो आम पाकिस्तानी नागरिक भी है वो चीन वाले एरियाज में वो लोग ना एंटर कर पाए। और इतना वहां पे सिक्योरिटी बढ़ा रखा है, ट्रैफिक चेक्स इतने कर रखे हैं कि आम नागरिक वैसे भी वहां पे परेशान हो रखा है, और पाकिस्तान के जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है इस्लामाबाद के वो एकदम खिलाफ हो रखा है। प्राकृतिक संसाधनों से मालामाल होने के बावजूद ये इलाका पूरी तरह से पिछड़ा है, बदहाल है। यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का लगातार दोहन हो रहा है और स्थानीय आबादी को तमाम तरह की मुश्किलों को झेलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ट्रंप प्रशासन ने दुर्लभ खनिजों को राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता घोषित किया है और चीन पर निर्भरता घटाने के लिए पाकिस्तान में मौजूद रेयर अर्थ मेटल पर अमेरिका की नजर है। वहीं इस्लामाबाद विदेशी मुद्रा हासिल करने की फिराक में है। इसमें अमेरिका की भागीदारी स्थानीय आबादी को और अलग थलग कर सकती है और वाशिंगटन को एक गंभीर स्थानीय संघर्ष में उलझा सकती है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति अपने तय रास्ते पर यूं ही चलते रहे तो वो अमेरिका को उन्हीं अशांत क्षेत्रों में वापस ले जाएंगे जिन्हें वो बाइडेन ने ट्रंप द्वारा किए गए दोहा समझौते का हवाला देते हुए छोड़ दिया था। पाक की गहरी चाल। बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से करीब करीब खिसक चुका है। यही वजह है कि पाकिस्तान अमेरिका के इस इलाके में रेयर अर्थ मेटल के नाम पर दखल बढ़वाने का मंसूबा पाल रखा है। इससे न सिर्फ पाकिस्तान को यहाँ के संकटों से छुटकारा मिल जाएगा, बल्कि यहाँ के हालात को संभालने में भी उसे मदद मिलेगी। इसी को लेकर एक्सपर्ट ने अमेरिका को चिताया है। पाकिस्तान में 18वें संशोधन और 15 साल बाद भी प्रांतों को अपने संसाधनों पर वास्तविक अधिकार नहीं मिला है। खैबर पख्तूनख्वा में संगमरमर, ग्रेनाइट, रत्न, क्रोमाइट और कॉपर की भरमार है। फिर भी ये इलाका गरीब है क्योंकि मुनाफा केंद्र के पास जाता है और स्थानीय ढांचे, शिक्षा या स्वास्थ्य पर खर्च नहीं होता। बलूचिस्तान का हाल सबसे खराब है। यहाँ कॉपर, सोना, कोयला और रेयर अर्थ जैसे संसाधनों की भरमार है, लेकिन ये पाकिस्तान का सबसे गरीब और पिछड़ा हुआ प्रांत है। सीपीईसी के जरिए पहले से स्थानीय असंतोष बढ़ चुका है। अब अगर अमेरिका संसाधन निकालने में शामिल होता है तो ये विरोध और बढ़ सकता है और उसमें अमेरिका उलझ कर रह जाएगा। ट्रंप का साथ मिलने से पाकिस्तान को बलूचिस्तान संकट के साथ ही चीन के दबाव से भी छुटकारा मिल जाएगा। आगे हम आपको यह भी दिखाएंगे कि पाकिस्तान की हिमाकत पर अफगानिस्तान ने साफ कह दिया है कि अगर सीमा लांघी तो अंजाम भुगतोगे।